नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल है। लेट वीडियो बनाने के लिए मैं कोई सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पर मैं खुद अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। सोचा तो यही था कि रोज़ एक वीडियो चाहे शॉर्ट्स के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसकी परमिशन नहीं मिली बाय सोर्स, और मुझे गाइड किया गया कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है इस टाइम। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, पीक पर हैं। मैं एनर्जी अपडेट्स बहुत रेयर डालती हूँ, बीच में लगा के डाल दूँ, फिर अंदर से हाँ नहीं आया, मेरे हायर सेल्फ ने कहा कि नहीं, अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। और जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हो। इट मीन्स कि जब तक आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीखते हो, आप दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये अपने आप में बहुत स्ट्रेंज, ब्यूटीफुल, कंप्लीशन, मैं जितने सारे शब्द बोलूँ उतने कम हैं। ये इतनी खूबसूरत जर्नी है, इसकी सारी स्टेजेस इतनी खूबसूरत हैं, और जो कंप्लीशन वाली स्टेज है वो तो अपने आप में बहुत बहुत खूबसूरत है। गुरु पूर्णिमा पर मुझे मेरे हायर सेल्फ के थ्रू, सोर्स के थ्रू, और जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ उनके थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, और साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस भी मिले, बहुत सारी विजडम मिली। और इसका श्रेय मैं अपने आप को अकेले को नहीं दूंगी, क्योंकि इस टाइम एक स्पिरिचुअल ग्रुप है जिसमें हम साथ में मिलकर इस विजडम को गेन कर रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि कंप्लीशन क्या होता है, क्यों एक दूसरे का साथ ज़रूरी है, क्यों हमें सोल फैमिली दी जाती है, हम एक दूसरे से कितना कुछ सीखते हैं। और ये 18 मेंबर्स का ग्रुप है, जिसमें अगेन 18 मीन्स कंप्लीशन, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। जब ये पूरा 19 का हो जाएगा तो कंप्लीशन की एनर्जी आ जाएगी। तो अभी ये प्रोसेस में है, और सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी की एनर्जीज़, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। यहाँ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आपका सबसे बड़ा गुरु आप स्वयं हो, जो आपके अंदर बैठा है, जिसे मैं सोर्स कहती हूँ, जिसे मैं परमात्मा बोलती हूँ, कि वो आपसे अलग नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर बैठे उस गुरु को प्रणाम, मेरी तरफ से मेरे गुरु को, और आप सबके भी जो आपके अंदर बैठा है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो आपके अंदर बैठे हुए उस गुरु को भी प्रणाम, क्योंकि सोर्स एक ही है, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। परमात्मा ही हम सब के रूप में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत बार मेडिटेशन में और वीडियो बनाते वक्त मेरी वॉइस में लिटिल चेंज आता है, और वो नेचुरल है, मैं उसे अपने आप चेंज नहीं कर सकती। अगर कुछ वर्ड्स क्लियर ना हो तो कोशिश करूँगी कि उनको किसी और वीडियो में क्लियर करूँ, क्योंकि इस टाइम एक डिफरेंट एनर्जी है जिसे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो जो आपके अंदर बैठा है वो ही आपका सच्चा गुरु है। तो गाइडेंस कहाँ से? आप अपने अंदर से, अपने हार्ट से। वो आपके हार्ट के अंदर ही है,
और वहीं से आपको गाइड करता है अगर आप अपनी सुनो तो। वो आपके थ्रू आप ही को बहुत सारे एक्सपीरियंस देना चाहता है। उन एक्सपीरियंसेस को वो खुद भी ले रहा है या ले रही है, क्योंकि सोर्स का कोई जेंडर नहीं है। मैंने अपने इतने सारे मेडिटेशन सेशंस में, अपनी पर्सनल मेडिटेशंस में उस ऊर्जा को महसूस किया है। कभी वो फेमिनाइन वाली बहुत नर्चरिंग एनर्जी और कभी वो मैस्कुलाइन वाली बहुत एक अलग ही, मैं पावर नहीं कहूँगी, मैं एक अथॉरिटी कहूँगी। वो अथॉरिटी जो फादर की वॉइस में नज़र आती है, जो फादर के वर्क में नज़र आती है, फादर के पैशन में नज़र आती है। और वो नर्चर नेचर जो मदरली नेचर है, जो मदर के नेचर में हमें नज़र आता है कि अगर वो हमें चांटा भी लगा रही है तो हमारे भले के लिए। इस एनर्जी को मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स ने भी एक्सपीरियंस किया है, और ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है कि ये जो इतनी खूबसूरत सी जर्नी, जो ट्विन जर्नी हमें मिली है, ये एक्चुअल में है क्या। ये अपने आप को एक्सपीरियंस करने की, अपने आप को कंप्लीट करने की जर्नी है, जिसमें हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे। और रिसेंटली तो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी इतनी अच्छे पर्व के मौके पर। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन जिस एनर्जी में ये वीडियो बन रही है, ये हमारे स्वयं के भीतर बैठे गुरु को शत शत नमन, जो हमें इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं, एक्सपीरियंस करा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे हैं, जिसमें हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मीन्स बहुत ज़्यादा इनर के डेप्थ में जाते हैं तो हम आउटर प्लेन से मीन्स अपने आसपास के लोगों से कट जाते हैं, वो भी इम्बैलेंस है। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस 3D मैट्रिक्स के एक्सपीरियंस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि सोल को तो सभी चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, उसे तो अपनी पूरी पूरी थाली चाहिए, उसे कंप्लीशन चाहिए। वो जिस मोनार्ड लेवल से आई है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके वहीं पर पहुंचना चाहती है, जो उसका घर है, जो उसकी डेस्टिनेशन है। इसमें बहुत बहुत सारी स्टेजेस हैं, मैंने धीरे धीरे करके आपके साथ में रिवील की है। आज जिस स्टेज को मैंने एक्सपीरियंस किया है वो क्वांटम लेवल की स्टेज है। आप लोगों के साथ एज इट इज़ मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। मैं बोलना कुछ और चाहती थी, लेकिन एज़ यूजुअल जब वीडियो बनाने के लिए एकदम माइंडसेट प्रिपेयर होता है तो मेरा जो हायर सेल्फ है, मेरी सोर्स एनर्जी जो है, जो आप लोगों तक पहुंचना है, सिर्फ वही मैं आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये जिस बॉडी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं यही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इट मीन्स ये जो बॉडी है ये बहुत प्रीशियस है, आपको ये मिली इसीलिए है क्योंकि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस इससे करने हैं, बहुत सारी विजडम लेनी है। इस बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके आपको विजडम गेन करनी है, और मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में एक बैलेंस बनाना है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम कहेंगे कि ये क्वांटम लेवल है, थॉट लेवल है, मीन्स वहाँ पर आप थॉट क्रिएट करते हैं, आप उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। उसी एनर्जी को जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है अगर आप मैटर में कन्वर्ट करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको ये 3D प्लेन चाहिए, ये 3D लेवल चाहिए, ये अर्थ चाहिए, जहाँ पर आपने जो एक्सपीरियंस किया है क्वांटम लेवल पर, उस एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर कर सकें। आप इनफाइनाइट हैं, जितने मर्जी शरीर धारण कर सकते हैं,
जो मर्ज़ी बन सकते हैं, लेकिन जब आप एनर्जी लेवल से 3D लेवल पर इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो एक वेल लगा कर आते हैं जिसे आप भूल जाते हैं। इसीलिए हम अपने आप को आपस में अलग अलग महसूस करते हैं। हमारे आसपास जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी, चाहे वो एनिमल बीइंग हो, चाहे वो डिवाइन बीइंग हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, बर्ड्स हों, प्लांट्स हों, जितनी भी चीज़ों को आप अपनी आँखों से देख रहे हो, आप सभी में हो। और ये अपने आप में बहुत 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 खूबसूरत एहसास है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि शब्दों को सुनना, किताबों को पढ़ना और एक्सपीरियंस करना, इनमें अपने आप में बहुत डिफरेंस है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस सिर्फ थोड़ी देर का होता है, लेकिन जब उस एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम घंटों उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वांटम लेवल का एक्सपीरियंस है। आई होप सो आप इस एनर्जी को समझ पाओ, क्योंकि जो ग्रुप मेंबर्स मेरे साथ ग्रुप में हैं उन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ में ये एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए उनको बातें समझ में आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सपीरियंस को समझना। आप कैसे एक ही जगह पर रहते हुए बहुत सारी जगह पर एग्जिस्ट करते हो। रिसेंटली आफ्टर 1 जुलाई मेरी एक बहुत डीप लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ पर मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया। पहले तो अपने आप को कैलाश पर एक्सपीरियंस किया, सोल लेवल पर, कि मैं मेडिटेशन में कैलाश पर बैठकर मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि मैं कैलाश के ऊपर नहीं, उस माउंटेन के एकदम कोर में, सेंटर में मेडिटेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक ही टाइम पर मैं वहाँ पर तो मेडिटेशन कर ही रही हूँ और मेरे अंदर से चैंटिंग आ रही है, सोहम, विदाउट एनी एफर्ट्स। उसी टाइम पर मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया माँ कामाख्या के टेम्पल के वहाँ, और वहाँ जाकर मुझे उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे परमिशन मांगी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम अंदर आ नहीं सकती हो, तुम्हें लाया गया है। मीन्स मुझे प्रिपेयर किया गया यहाँ तक की जर्नी में, यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम्हें मैं लेकर आई हूँ, आओ एकदम इसके सेंटर में बैठकर मेडिटेट करो। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि मैं अपने घर में मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल पर मैं अपने आप को कैलाश के सेंटर में और साथ ही साथ माँ कामाख्या पीठ के सेंटर में मेडिटेशन करते हुए देख रही हूँ। आगे ही एक्सपीरियंस बढ़ा। माँ कामाख्या के सेंटर में जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी अपने आप को, तो वहाँ मैंने अपने आप को देखा कि मैं चैंट कर रही हूँ ओम चामुंडाय विच्चे। जैसा मैं चैंट कर रही हूँ मैं वैसा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कैलाश के सेंटर में बैठकर जब मेडिटेट कर रही हूँ तो चैंटिंग हो रही है शिवोहम। इसके बाद फिर और एक्सपीरियंस चेंज हुआ मेरा कुछ टाइम के बाद। ये जो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ ये एक दिन के नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, इसीलिए इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई। थर्ड टाइम मैंने अपनी सोल को एक ही टाइम में 3 जगह एक्सपीरियंस किया और एक ट्रायंगल बना। उस टाइम मैंने अपने आप को सोमनाथ के सेंटर में, गर्भगृह, वहाँ पर मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया, और वहाँ मेडिटेटिव वे में मैं चैंट कर रही हूँ ओम नमः शिवाय। एक ही टाइम पर 3 अलग अलग प्लेस पर मैं 3 अलग अलग मंत्रास को चैंट कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपने घर पर जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ वहाँ पर मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम,
मृत्युम मोक्षिम मामृतात्। ये मैं मंत्र चैंट अपने मेडिटेशन में कर रही थी, स्पिरिचुअल प्लेन पर, मीन्स बोल कर नहीं, मन ही मन। लेकिन वहाँ मैंने अलग एक्सपीरियंस किया और उस ट्रायंगल को एक्सपीरियंस किया। तभी मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे, जब मैंने पूछा कि ये क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ में कि मैं एक ट्रायंगल बनता हुआ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर इसमें एक एड्ज और आ जाए तो ये पिरामिड नहीं बन जाएगा। तो पिरामिड के बारे में बहुत टाइम से, करीब 2 साल से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगी, फिर किसी और वीडियो में इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने फोकस किया कि हाँ, ये तो सच बात है कि अगर वहाँ पर एक ट्रायंगल और मिक्स हो जाता है तो ये एक एज और आने से, एक पॉइंट पर और आने से ये पूरा पिरामिड बन जाएगा। और जैसे ही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे गाइड किया, तुरंत उसके नेक्स्ट डे मैंने वही एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने आप को पद्मनाभ मंदिर के सेंटर में, जहाँ विष्णु की लेटे हुए मूर्ति है, उसके सामने कमल के वहाँ मेडिटेट करते हुए एनर्जी लेवल पर, क्वांटम लेवल पर अपने आप को एक्सपीरियंस किया। वहाँ का जो मंत्र मेरी सोल चैंट कर रही है वो भी एकदम अलग है। वहाँ पर है ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। ये एक्सपीरियंस अभी तक का मेरे लिए अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी। जब मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि मैं कैलाश के वहाँ पर चैंट कर रही हूँ, तो मेरा हायर सेल्फ व्योम चैंट कर रहा है। जब मैंने अपने आप को 2 जगह फिज़िकली देखा, मैंने कैलाश के सेंटर में और माँ कामाख्या पीठ के सेंटर में, तो उस टाइम मैंने ट्रायंगल बनता हुआ देखा कि मेरा जो हायर सेल्फ है वो व्योम चैंट कर रहा है। जब मैंने सोमनाथ मंदिर के वहाँ पर चैंट करते हुए देखा अपने आप को, ओम नमः शिवाय, तो वो तीनों चैंटिंग के साथ साथ जो मेरा हायर सेल्फ है वो व्योम, अभी भी व्योम ही चैंट कर रहा है। मेरे जो हायर सेल्फ है उसकी चैंटिंग कहीं भी इधर उधर नहीं हुई है, वो अभी भी व्योम चल रही है। उसके बाद जब मैंने पद्मनाभ मंदिर में अपने आप को चैंट करते हुए देखा और ये पूरा कंप्लीट पिरामिड बना, तभी भी मेरा हायर सेल्फ वहाँ पर हायर डायमेंशंस में व्योम ही चैंट कर रहा है। मीन्स जो हमारा हायर सेल्फ है उसकी सिर्फ एक ही चैंटिंग है, व्योम। और हम कहीं भी बैठकर मेडिटेट करें, चाहे हम क्वांटम लेवल पर मेडिटेट करें, हमारी सोल चाहे कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और वो अलग अलग मंत्रास को चैंट करे, ये बहुत डीप कॉन्शियसनेस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी, चाहे फिज़िकल बॉडी में चैंट कर रहे हैं, चाहे आप क्वांटम लेवल पर, एनर्जी लेवल पर अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए चैंट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका हायर सेल्फ है, जो सोर्स है, जहाँ से आप आए हैं, जो जहाँ से कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ एक ही चैंटिंग है वहाँ पर, व्योम। वहाँ की एक ही साउंड है, व्योम। मैंने कई बार क्वेश्चन किया क्या ये ओम है, तो मुझे बोला गया नहीं, ये व्योम है। मैं इस एनर्जी को समझना चाहती थी, मैंने बहुत गूगल किया, लेकिन मुझे नहीं मिला कि एक्चुअल में व्योम जो एक्सपीरियंस है वो है क्या। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं पहली हूँ या आखिरी हूँ, नहीं। अगर यूट्यूब पर या गूगल पर ये सब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहली हूँ, नहीं। ये एक सोल का एक्सपीरियंस है, और सोल जब वननेस में है, सोर्स में मर्ज है, तो इसका मतलब सभी सोल्स का जो हायर सेल्फ है वही है जो व्योम की चैंटिंग कर रहा है। और यहाँ पर हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं कंप्लीशन में, कि हम चाहे उस सोर्स से कितनी भी रेज के रूप में निकल आएँ, लेकिन लास्ट में जो हमारा हायर सेल्फ है वो एक ही है, और वो एक ही चैंटिंग करता है, व्योम। चाहे हम कितनी भी फिज़िकल बॉडीज़ ले लें, चाहे हम गॉड एंड गॉडेस बन जाएं, चाहे ह्यूमन बन जाएं, प्लांट बन जाएं, कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग बन जाए, लेकिन उन सब का जो हायर सेल्फ है वो एक ही है, और वो जो सोर्स है वहाँ से एक ही साउंड आती है, व्योम। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं
वो अपने आप में बहुत मीन्स वर्ड्स नहीं हैं। वास्तव में ये जो एनर्जी है उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द हैं ही नहीं। तो ये एक्सपीरियंस करने की है। मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं बाहर नहीं भागना। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे फॉलो करो, नहीं। आप चाहे आज ही से मेरे चैनल को देखना बंद कर दो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कॉन्टिन्यूस रखना कि मेडिटेशन में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। और जब आप अपने अंदर डेप्थ में जाएंगे ना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये जो शब्द आज आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं, आपको वो समझ में आएंगे कि हाँ, मैंने किस एनर्जी की बात की है, क्यों वर्ड्स नहीं हैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्यों वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। शब्दों को बोलना और एनर्जी को एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत 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 डिफरेंट है। हाँ, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, आपको उसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बहुत सारा पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको वो एनर्जीज़ कनेक्ट करती हैं जिन्हें आप 10 महाविद्या कहते हैं। उसके बाद आप वहाँ कनेक्ट होते हैं जो सोर्स की ऊर्जा है। उसके बाद आप वो एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ एक चीज़ और मुझे अंदर से पुल है कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो हम पूजा करते हैं और जो मेडिटेशन करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप मान के चलो पूजा पहली सीढ़ी है और जो मेडिटेशन है वो इनफाइनाइट है। मीन्स आप वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, तब तक चढ़ेंगे जब तक कि आप उस एक मोनार्ड लेवल सोर्स तक नहीं पहुँच जाते। जिस इनर वर्क के लिए हम लोगों को बोला जाता है कि ट्विंस को इनर वर्क करना है, वो इनर वर्क क्या है, वो यही है, अपने डेप्थ में जाना। वहाँ से आपको जो गाइडेंस मिलती है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि किसी को भी फॉलो कीजिए या मुझे फॉलो कीजिए, मत कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अगर माननी है तो सिर्फ एक बात मान कर देखिए कि अपने डीप में उतरिए। आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी यूट्यूब चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगेगा आपको कि हाँ, मैं क्या अजीब बातें बोल रही हूँ, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि आप तक अगर ये वीडियो पहुँची है तो सिर्फ इसलिए कि सोर्स चाहते हैं, मीन्स जो आपके अंदर सोर्स है वो चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करो उन्हें, अपने आप को एक्सपीरियंस करो, अपने आप को जानो। उसके लिए आपको अपने डेप्थ में उतरना पड़ेगा। अगर आप भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी भी इनर वर्क को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वो बाहर कहीं नहीं है। यकीन मानिए मेरा, मैंने किसी से कोई ना तो कोचिंग क्लासेस ली, ना मैंने किसी को फॉलो किया। एनर्जीज़ अपने आप गाइड करती चली गई, उन एनर्जी से कनेक्ट करती चली गई जो मेरी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा हायर सेल्फ मुझे गाइड करता चला गया। इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर्स आए और बिछड़ गए। पहले जब कोई बिछड़ता था तो मुझे बहुत पेन होता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि कोई हमसे क्यों दूर हो रहा है, क्योंकि उसका और हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो गया। हम अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से उन लोगों से कनेक्ट होंगे जिनकी एनर्जी हमसे मैच करती है, और जिनकी नहीं मैच करती तो उनसे हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं करेंगी। तो 3D लेवल पर भी हम उनके साथ चाहे कितना भी उन्हें प्यार करें, हम नहीं रह सकते। ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने कोर में जाना पड़ेगा, अपने डेप्थ में जाना पड़ेगा, समझने के लिए इन एनर्जीज़ को, एक क्वांटम लेवल तक पहुंचने के लिए, उस अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करने के लिए जिसका नाम सोर्स है। मैं कहूँगी डिवाइन भी एक बहुत छोटी फॉर्म है। और क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वास्तव में डिवाइन या गॉड एंड गॉडेस फॉर्म बहुत कम है। वो पर ब्रह्म, उसकी ऊर्जा आप जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लो, वो अपने आप में एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप जितने मर्जी गोते लगाओ, आप और डीप 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 और डीप जाते चले जाओगे। और ये समुद्र कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही डेप्थ में है। जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आप यूनिवर्स से अलाइन होते हैं।
जब आप यूनिवर्स से अलाइन होते हैं तो आपको बहुत सारी विजडम दी जाती है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनबिलीवेबल होती है। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन, एक एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरी कर्मा का जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है वो अभी बचा हुआ है कि एक्चुअल में जो कार्मिक रिलेशंस आप सोचते हैं वो क्या हैं, क्योंकि सभी कार्मिक रिलेशंस बुरे नहीं होते। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जो आपके अंदर गुरु बैठा है ना, वो सबसे बड़ा गुरु है। उस गुरु को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आप वो सब एक्सपीरियंस करेंगे जो वास्तव में विजडम है। मैं इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, जो वास्तव में विजडम है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।